हाँ, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में छोटे छोटे चीजों को समझते हैं जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए टर्मिनोलॉजी। तो अभी हमने है ना देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे है ना लाइक दिस। अब हम लोग अभी पिछले क्लास में हम लोग कह रहे थे कि ये जो है ये अभी तो बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बट अभी हम लोग पिछले क्लास में ये बोल रहे थे हम लोग कि स्क्वायर ब्रैकेट है ना, कुछ ऐसा बोल रहे थे हम लोग। तो इस बार अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में कि इसको बोलते क्या है एक्चुअल में, है ना। या कोई कंपाउंड हमारा इस तरह से था, है ना, कुछ इस तरह से। तो इस जगह पे इस कंपाउंड के लिए यानी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये जो है ना प्लेसेस हैं, इसको क्या टर्म दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बोला जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हमको कहीं पे ये दिखाई दे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ही होगा, और इस वाले एरिया को, इस पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया यहां पर भी कुछ एंटिटीज होंगे, इनको कहा जाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और इस एरिया को भी हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें, है ना, यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो आप स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहे थे लास्ट क्लास तक, उसको हम लोग अभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। बाहर वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये वाला जो एरिया होगा वो जनरली पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा, और ये नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा, ठीक है। यानी यहां पे ये हो गया हमारा पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पर भी जो अगर कोई चीज रहता तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। जैसे ये हमारा पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया हमारा वो नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, है ना। और ये वाला पार्ट जो हो गया यहां से यहां तक, वो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब आयोनाइजेशन स्फीयर ये पार्ट हो गए, और ये वाले पार्ट जो हो गया वो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीजें हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीजें हैं, यहां पे एक मेटल एटम है, कुछ है ना, कुछ चीजें हैं, उनको हम लोग लिगैंड कहा करेंगे। और इसको हम लोग पिछले क्लास में बोल रहे थे कि अगर इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो इस पार्ट को कुछ नहीं होना है, लेकिन ये और ये डिसोसिएट कर जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा। तो मूल रूप से हम लोग को इस चैप्टर में इसी सेक्शन को स्टडी करना है ना, आयोनाइजेशन स्फीयर को नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ही ज्यादा जोर देना है, और वही सीखना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहां पे हमारा डिसोसिएशन की वजह से या नॉर्मली भी ऐसे भी प्लस माइनस कुछ चार्ज आ सकता है, ठीक है, या कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये इस तरह से, कुछ यहाँ पे एक्स वाई जेड होंगे, यहाँ प्लस माइनस कुछ चार्ज वगैरह आ सकता है। तो ये पार्ट में ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये जो हो गया है ना, एम जहां पे लिखा जा रहा है वो हमारा एम कहलाएगा यहां पे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम बोला जाएगा, या आयन भी बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम, किसको, एम को, इसको हम लोग बोलेंगे
सेंट्रल मेटल एटम। और यहां पे एल इस्तेमाल जो किया गया या एक्स वाई जेड जो लिखे गए हैं वो हमारे कहलाएंगे लिगैंड्स, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लिगैंड। और जो एन हमारा है ये एन हमारा होगा नंबर ऑफ लिगैंड्स। एन जो हमारा होगा वो होगा नंबर ऑफ लिगैंड्स। ये लिगैंड का नंबर दिखाएगा। और ये जो प्लस माइनस यहां पे दिखाए जा रहे हैं ये हमारे होंगे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि प्लस माइनस चार्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो प्लस माइनस वाले पार्ट होंगे या कुछ नहीं भी होंगे, ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप इसको, है ना, आप इसको अगर देखें तो जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में तो डिसोसिएट हो जाएगा 2K प्लस में FeCN का होल 4 और इस पर -2 आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, है ना, ये कहलाया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत में ये जो चीजें हो गई इनको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कही जाएगी। आप लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। आप अगर नहीं लिखेंगे तो ये क्लास जो है वो स्क्रीनशॉट वाली नहीं है, तो आपको नोट करना होगा छोटा सा चीज, ज्यादा डिटेल भी लिखना नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा होगा, है ना, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो वाली चीजें जो होगी वो कहलाएगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जिसमें कौन कौन लोग आएंगे, इसमें दो चीजें आएंगी, एक हमारे सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे आएंगे लिगैंड। फिर लोगों का सवाल आता है कि सर हम यहाँ पे जो चीजें होंगी वो कभी कभी डिफरेंट बहुत सारे आ जाते हैं, तो कैसे पहचानें। तो ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा हमारा वो हमेशा डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम को लेकर के ध्यान रखना है कि ये हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें इस पार्ट को हम लोग पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। इस वाला पार्ट को नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। आयनाइजेशन स्फीयर ही आयोनाइजेबल है, बाकी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नॉन आयोनाइजेबल है। ये हम लोग स्टडी करेंगे भी नेक्स्ट वर्नर थ्योरी में भी, ठीक है। और हम लोग को मूल रूप से इस सेंटर वाले पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट पे फोकस करना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट में ये हमारा जो पार्ट हो जाएगा, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, मेटल्स होगा हमारा, वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। और उसके साथ जो आएंगे चीजें उन्हें कहे जाएगी लिगैंड्स। और इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको लिगैंड को ही फोकस करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना होगा कि लिगैंड्स वगैरह क्या होते हैं। फिर देखिए इधर, अब हम लोग समझ सकते हैं कि अब ये जो हमारा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, उनमें जो चीजें होंगी वो क्या क्या कहलाएंगी, है ना। नेक्स्ट देखिए, आपके पास अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे वो जनरली तीन तरीके हो जाएंगे, है ना। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के आधार पे बात हम लोग करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह के होंगे, तीन तरह के होंगे। एक हमारा होगा, है ना, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा हो जाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और तीसरा हमारा हो जाएगा न्यूट्रल
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कटायनिक या एनायनिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जैसे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ नेगेटिव चार्ज, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ नेगेटिव चार्ज। दूसरा हमारा हो जाएगा कटायनिक यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ जो हमारा होगा, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ पॉजिटिव चार्ज, है ना। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। हम लोगों को नॉमेनक्लेचर में खास करके समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कोई कटायनिक है या एनायनिक है या न्यूट्रल है, तो नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नाम हम लोग अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो थोड़ा इसको देखते हैं। कटायनिक पहला तो अगर हम लोग के पास इस तरह से लिखा हुआ मिले, है ना, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले हमको, तो ये हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे कि ये कटायनिक है ना, हम लोग को दिख जाता है। और नॉमेनक्लेचर में जो रूल्स आपको बताए जाएंगे वो रूल्स भी आप बहुत अच्छे से फॉलो कर लेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम कहां आती है, जैसे आपके पास कभी कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है, यही है ना, इस रूप में ही हमको दिखाई देगा ज्यादातर, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई दे, तो यहां पे ऐसा नहीं समझना कि ये न्यूट्रल है। अगर आप न्यूट्रल समझते हो तो गलती कर रहे हो यहाँ पे। इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा हमारा, है ना। और डिसोसिएट करने के बाद देखो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ये हमारा -1 में 3 आ जाएंगे। अब ये मत कहना यार कि यहाँ पे -1 ही क्यों आया, सब वैलेंस आपको पता है, आप इतना है समझदार। दूसरी बात तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा ही नहीं होगा प्लस वाला, ऐसा पार्ट भी रह सकता है, तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दूसरी हमारे ऐसे हो सकता है जैसे एनायनिक वाला में अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया है ना, कोई भी अगर कंपाउंड दिया गया तो हम लोग आसानी से बता पाए। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड आपने लिखा है ना, आप एक कंपाउंड आप लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप मान लो यहां पे -3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप देख ले रहे हो कि ये नेगेटिव है ना, आपको ये दिख जा रहा है कि ये नेगेटिव है ना, कि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है या एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन अगर यही आपके पास इस तरह से आ जाए, है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, सॉरी इस तरह से आ जाए तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी ये पार्ट लग जाएगा पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर में, तो ये डिसोसिएट जब होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और जब माइनस चार्ज आएगा यानी ये जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। अब आगे न्यूट्रल के लिए तो कहना ही नहीं है, आपके पास जब भी कोई भी आ जाएगा आप न्यूट्रल को तो समझ लेगा, हर आदमी न्यूट्रल में समझ रहा है कि जब कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं आ रहा है ना, कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो कोई जब चार्ज ही नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे किस तरह से चार्जेस आ सकते हैं। अगर है ना चार्जेस दिख रहे हैं तब कोई बात नहीं है, लेकिन जब चार्जेस नहीं दिख रहे हो तो हम लोगों को समझना होगा, थोड़ा सा एक बार ब्रेक लेना है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करना, उसके बाद देखना है कि इस पे चार्ज आ रहा है या नहीं। अगर चार्जेस आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट देखिए, चार्ज के आधार पे तो हम लोग बोले कि 3 तरह से होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी प्रकार से ना उसमें जो लिगैंड्स लगे हुए हैं, अभी हम लोग बात किए ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम होगा और हमारा लिगैंड होगा, तो इसके आधार पे भी देखो ध्यान से, इसके आधार पे भी है ना, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स के आधार पे भी, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह से होंगे, ठीक है। एक होगा होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा होगा हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या ध्यान में रखना है? होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ या हैविंग बोल सकते हो, हैविंग सिमिलर लिगेंड्स, ठीक है, सिमिलर लिगेंड। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिमिलर लिगेंड्स आ रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे तुम्हारे पास इस तरह का आ जाए, जैसे अभी लिखा हुआ था CONH3 COHOL6, है ना, +3। यहां पर जो लिगैंड हमारा है NH3 और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो ये जो है वो 6 के 6 एक ही लिगैंड है इसमें, है ना, 6 NH3 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आपके पास आ जाए ऐसे FeS2COHOL6, है ना, ऐसे। तो ये जो कंपाउंड आया उसमें लिगैंड सारे के सारे सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी लिगैंड के आधार पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना तरह का होगा? दो तरह का, एक होमोलिप्टिक होगा और दूसरा हेट्रोलिप्टिक होगा। हेट्रोलिप्टिक कहने का मतलब क्या होगा? हेट्रोलिप्टिक कहने का मतलब कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, है ना, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, सिंपली बोल सकते हो कि वैसे कंपाउंड जिनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड लगे होंगे उनको कहा जाएगा हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपके पास एक कंपाउंड लिखा गया, एक कंपाउंड है जिसमें लिगेंड अलग अलग तरह से लगे होंगे, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अलग अलग। अब इसमें ध्यान तुमको देना है ना, कि ध्यान क्या रखना है कि देखो ये हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर सारे चीजें जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहलाएगी, और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में ये हमारा डी ब्लॉक का आदमी है, तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो हो जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे, ठीक है। अभी आपको मन में बार बार सवाल आ रहा हो कि लिगैंड क्या होता है, तो भैया उसका पूरा एक लेक्चर होगा कि लिगैंड क्या होता है, और लिगैंड अगर समझ गया तो पूरा चैप्टर तुम्हारा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आसानी से, है ना। तो लिगैंड पे हम लोग आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो ये लिगैंड्स यहाँ पे अलग अलग है, तो जब अलग अलग लिगैंड्स आ जाएंगे तो उनको कहा जाएगा हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड्स, ठीक है। यानी लिगैंड के आधार पे कंपाउंड कितना तरह के होंगे? दो तरह के होंगे, एक होमोलिप्टिक होंगे और दूसरा हेट्रोलिप्टिक होंगे। और चार्ज के आधार पे कितने तरह के होंगे? तीन तरह के होंगे, एक पॉजिटिव, एक दूसरा नेगेटिव और दूसरा न्यूट्रल, या कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, ठीक है। वो हम लोग को बहुत जरूरी होगा नोमेनक्लेचर में, कि अगर हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं समझ पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत छोटी छोटी मतलब गलतियां करेंगे, और जिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरा नोमेनक्लेचर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़